प्रथम तहलका न्यूज। करनाल में इंद्री की अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते किसान और आढ़ती परेशान है। वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर खामियां होने से किसान दुखी है और एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहा है। दरअसल अनाज मंडी में गेट पास कटवाने वाले किसानों की लंबी लाइनें लग रही है। आढ़ती भी फसल खरीद और उठान को लेकर परेशान है, लेकिन उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब गेट पास कटवाते में आ रही दिक्कतों को लेकर मार्केट कमेटी के बाहर लगी लिस्ट को लेकर किसान और आढ़ती एक साथ मार्केट कमेटी कार्यालय में जमा हो गए और मार्केट कमेटी सचिव से उलझ गए। किन किसानों की देख रेख करो, सूद बूद करो। ये किसान इंसान आए हैं, भी आपके डाले एसी में रहने वाले नहीं आए हैं, ना ही एसी में सोने वाले हैं। ये दिन रात सांप ही ना खाजा खेत में रात ना, कोई डर नहीं है। इन पर कोई भी चीज अटैक कर दो कोई डर नहीं है। अगर ये मेहनत करके बेचारे ने अनाज पैदा कर लिया तो इससे बढ़िया तो फिर एक ही बार में यार जमीन सारी की सारी एक्वायर करके इस पर कांटा मारो, बंद करो ना खेती ना। यदि इतने घाटे का सौदा आयु ना आप रोजगार दे सकते, खेती आप करने नहीं दे रहे तो करवाओगे क्या इन लोगों पर? आप किस बात के सीएम बने बैठे आप खट्टर साहब? क्या देख रहे? 6 बजे के खड़े क्या देखना आज? ना चाय ना पानी ना रोटी ना खाना ना पीना। हम तो परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। हमारी कोई सुनाई नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ लाइन मैसेज आ गए तो फिर ये है यहाँ लाइन में लगने का क्या काम हो गया? 6 बजे के लाइन में लगे हुए और शाम के 6 बजे तक यहाँ से फार्ग नहीं होने के, जीरी नहीं तुलने की, खेत में पड़ी बर्बाद होगी फसल हमारी। मेरा ज्ञान सिंह बयाने का रहने वाला हूँ जी। मैं 5-4 किले के खेती कर रहे जी। क्या करा, ना तो दिहाड़ी करने जोगे ना कुछ, अब जिंदगी बर्बाद होगी। मैं कल 11 बजे लाइन में तो गाँव पटेड़ा का रहने वाला हूँ और रात 9 बजे तक खड़े रहे। फिर सेक्रेटरी के साथ गुड़े हम, सेक्रेटरी ने पता क्या हमारी पर्चियाँ ले ली। पर्चियाँ लेने के बाद पता क्या 3000 जिम्मे के 900 क्विंटल के कट्टे और हमारे को बाहर काट दिया। आपका तो मैसेज नहीं यार, 1 से 5 तक का मैसेज है हमारा। और कल 6 तारीख थी, हमारे साथ भी अन्याय हुआ रात और हमारे को समेत बाहर निकल लगा धक्के दे देकर। वहीं मंडी के पूर्व प्रधान और आढ़ती समय सिंह कंबोज और आढ़ती जयप्रकाश बंसल ने कहा कि मंडी में बुरा हाल है। सारी मंडी जीरी की बोरियों से अटी पड़ी है। मंडी की स्थिति बिल्कुल नाजुक है, जाम हो चुकी है। मंडी बिल्कुल चौक हो चुकी है, ना कोई आने का सिस्टम रहा ना जाने का, क्योंकि ना लिफ्टिंग का मसला भी ढीला है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है, जिम्मेदार माल लेके आ रहे लेकिन गेट पास नहीं कट रहे हैं। गेट पास की पूरी धांधली है। गेट पास के लिए मारे फिर रहे हैं जमींदार, भूखे प्यासे लाइनों में खड़े रहते हैं। 2 दिन बाद नंबर नहीं आता, अगले दिन कह दे भाई कल तुम्हारा नंबर नहीं आया, आज नहीं कटेगा तुम्हारा गेट पास। कितना अन्याय है जमींदारों के साथ। किसान अपना खेत देखें या लाइन में खड़े हुए हैं, आप खुद ही जाके उनकी फ़ोटो लो, अभी पता लग जाएगा कितनी बड़ी लाइन लग रही है। और सुबह से लेकर शाम तक लाइन ही लगी रहती है। और किसी को कहते तेरा नंबर नहीं है, किसी को कुछ कहते हैं, किसी का उठाया नहीं, किसी का छोड़ दिया। वो मतलब हालात ज़्यादा ख़राब है। इसका तो बहुत जल्दी इलाज होना चाहिए। तो जिम्मेदारों में रोज़ बहुत ज़्यादा, कल भी यहाँ गामा किया जिम्मेदारों ने, बड़ी मुश्किल से रोक के गए जिम्मेदार, नहीं तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे इस हिसाब से दोबारा। फिर अगर यही हालात रहा मंडी में, आप देख ही रहे हैं कितना हालात ख़राब है मंडी के। और मतलब कहीं डेरी गिरने की जगह नहीं है। अब सरकार अपना मेरी फसल मेरे ब्यौरे के तहत अपना मैसेज भेज रही है, जो उन मैसेज से क्या बनेगा? 200 मैसेज आज हमारे यहाँ 175-80 मैसेज 190 के करीब शायद आज लिस्ट लगी है। 190 जब क्या आड़ती है 300, 190 जिम्मेदारों से क्या होगा? एक के हिस्से में एक भी नहीं आएगा। कब तक चलेगी ये जीरी? कोई गेहूँ थोड़ी है ये लंबे टाइम तक चलेगी। जीरी तो ख़राब हो जाएगी, घर में भी खेतों में भी ख़राब हो चुकी है, ट्रालियों में ख़राब हो चुकी है। जिम्मेदार कहाँ जाएगा? जिम्मेदार के साथ इतना अन्याय हो रहा है। ये तुरंत इस पोर्टल खोला जाए और ये जो मैसेज वाला सिस्टम है ये बंद करा जाए। कहीं कोरोना वरोना कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई कोरोना का मरीज भी नहीं है हमारे इंद्री के आसपास भी। और लेकिन ये हमारे को भी उसी डर्रे पे चला रहे। कम से कम 500 जिम्मेदार अगर यहाँ रोज़ आए तब भी कोई भीड़ नहीं होती मंडी में। ये तो एक ड्रामा बना दिया भाई, 200 से ज़्यादा नहीं आने, 300 से, ये ऐसे थोड़ी काम चलेगा। जिम्मेदार का तो बुरा हाल कर दिया। जिम्मेदार तो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा इस तरह। उसकी फसल पकी खड़ी है, उसका क्या कसूर है? उसने सिर्फ खेतों में पैदा कर दी, यही कसूर है उसका? इस सरकार जो ऐसे फैसले ले रही है, एक आदमी है जो भी करवा रहा है गड़बड़, सारे बदनाम करवा दी ना, सरकार भी सारे उल्टे काम कर रहे हैं। ये ऐसे थोड़ी होता है। ये जो पोर्टल का सिस्टम है ना, ये नहीं किसी की भी समझ में आ रहा, ना तो किसान की आ रहा, ना आढ़ती मुनीम की समझ में आ रहा। 1 तारीख से खरीद शुरू कर के, वैसे तो 25-26 है, लेकिन अब तक भी आई फार्म नहीं चढ़े किसी के भी। और जब ये कहते हैं 72 घंटे पेमेंट देंगे, माल आएगा 10-10 दिनों की दुकान पे, जिम्मेदार पैसे की डिमांड भी करने लग गया है।
लेकिन सबसे बड़ी समस्या माल बेचने की कोई समस्या नहीं है, माल बिक रहे, आते बिकते हैं। लेकिन जो ये गेट पे जो पोर्टल का सिस्टम हो रहा है ना पास काटने का, हमारे किसान सुबह आज 5 बजे लाइन में लगे थे, उसका 8:30 बजे तो गेट पास काटने वाला है, जबकि कहते हैं 7 बजे आएगा। 8:30 बजे वो आया और 20-25 मिनट में ये गेट पास कटा। जैसे हमारे किसान का नंबर बढ़ा, उसका 258 कुंटल गेट पास था, 100 का उसका एक कट चुका, 58 का एक कटा, उसका बाकी बचता 99 कुंटल। और कंप्यूटर जो उठा रहा है ना 9 कुंटल उठा रहा। उसको पूछा भी क्या बात है, वो बोले मेरे को नहीं पता, रोमी पे जाओ, उस पर क्लर्क पे, रोमी पे गए मेरे को नहीं पता, सेक्रेटरी पे जाओ, सेक्रेटरी पे गए बोले सेक्रेटरी तो आया नहीं अभी, कुछ नहीं पता। मतलब किसान मारे फिर रहे, मुनीम मारे फिर रहे, आड़ती मारे फिर रहे। ये जो है ना पता नहीं तो ऊपर से गड़बड़ या नीचे हो रही, बहुत ही विकट समस्या है। इसका समाधान तुरंत करना चाहिए, नहीं तो जिम्मेदार तो जो है ना, मेरे को लगता है भी दोबारा सड़क पे पानी की तैयारी कर रहे, सिर्फ इसकी वजह कि गेट पास नहीं कट रहे। गेट पास कटे बगैर तो जीरो वैल्यू है, 18-88 रेट क्या करेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दाने उनके सड़कों पर उड़ रहे हैं, इसी वजह से पहले लेबर की समस्या थी, अब ये नई समस्या सरकार ने जानबूझ के पैदा कर दिया है जिम्मेदार को परेशान करने के लिए। वैसे तो किसान को कहते हैं धरती पुत्र अन्नदाता, अगर थोड़ा सा उनका माल बिक जाए, हम आड़तियों का वो चलान करने फिरते हैं, कहते हैं अन्नदाता का सोना बेच दिया, धरती पुत्र का सोना बेच दिया। जबकि ये बिकने से भी ज़्यादा समस्या हो रही है कि सड़कों पर उनका माल उड़ रहा है, उनका माल हम बोरी में भर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका हमारे पास गेट पास नहीं है। ऐसे कैसे भरेंगे? ऐसे कोई आ गया ऊपर से कहेंगे माल किसका, हम किसका बताएंगे उसको, जब हमारे कागजों में चढ़ा नहीं है। मंडी में कोई उठान नहीं हो रहा, किसानों को गेट पास पर बहुत दिक्कतें आ रही है, कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। गेट पास हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जमींदारों की फसल बिकवाने के लिए ई खरीद हरियाणा पोर्टल शुरू किया है, जिसके अनुसार शेड्यूलिंग के अनुसार जमींदारों को बुलाया जा रहा है। तो प्रतिदिन एक शेड्यूल की लिस्ट जारी होती है, उसमें 25% सचिव मार्केट कमेटी और बाकी 75% ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ से शेड्यूल जारी हो रहा है। शेड्यूल के फार्मर्स को बुलाया जा रहा है और उनके गेट पास सही तरीके से काटे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पोर्टल में शुरुआत होने के कारण कुछ पोर्टल में खामियां थी, वो उच्च अधिकारियों को सूचित की गई और सूचना के बाद उसमें करेक्शंस की गई हैं। तो जो पीछे पोर्टल की खामियों की वजह से बीच में जो गेट पास कटे उसमें मिसमैच वगैरह की स्थिति है और मिसमैच के कारण उनकी या तो एच की एंट्री में दिक्कतें आ रही है या मान लें इंस्पेक्टर की आईडी में दिखाने के बाद आईजे फार्म काटने में दिक्कतें आ रही है। वो सभी उच्च अधिकारियों को सूचित की गई और सूचना के बाद कल पोर्टल ठीक करवा दिया गया है। और पोर्टल ठीक होने के बाद वो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी 1 से 5 तारीख के जो गेट पास कटे हुए हैं उसमें कुछ समस्याएं आई हुई हैं, वो मैंने सहायक सचिव को एक रिकॉर्ड के तौर पर नोट करवाने के लिए बोल दिया है और उसके बाद जो भी गेट पासिस में सुधार की आवश्यकता होगी वो ठीक करके गेट पासिस को और एडिट करके उन गेट पासिस को जारी कर दिया जाएगा और सारा समाधान करवा दिया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि किसानों की समस्या का हल कब तक हो पाता है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।